हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी एक राज्य की, एक साम्राज्य की, जो एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसके पास कोई वंश नहीं था, अर्थात कोई उसके पास पुत्र नहीं था उसके राज्य को संभालने वाला, उसके कार्य और भाल को संभालने वाला। इस चीज़ को लेकर राजा बहुत काफ़ी परेशान, बहुत काफ़ी निराश, बहुत काफ़ी डिस्ट्रैक्ट, डिमोटिवेट रहा करते थे। तो दोस्तों इसी बीच उस राज्य के दरबारियों ने इस चीज़ को, राजा को इस अवस्था में देखकर बहुत काफ़ी परेशान, बहुत काफ़ी चिंतित हुए कि आखिर राजा को हुआ क्या, जो दिन प्रतिदिन बहुत काफ़ी नर्वस होते जा रहे हैं, बहुत काफ़ी टूटते जा रहे हैं। ऐसी क्या समस्या हो सकती है। तो दोस्तों दरबारियों ने ना चाहते हुए हिम्मत जुटाकर राजा के पास गए और राजा से पूछा कि हे राजन, आप अपनी तकलीफ बताएं, अपनी कष्ट बताएं कि आप किस कष्ट में जूझ रहे हैं। ऐसी क्या आपके ऊपर आपत्ति आई जो आप बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत काफ़ी डिस्ट्रैक्ट, डिमोटिवेट हो। तो राजा ने बहुत काफ़ी मायूस होकर, बहुत काफ़ी दुख होकर उन लोगों के सामने अपनी बात को रखा कि मैं अपने जीवन काल में, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरे राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है, मेरे कार्य और बाल को संभालने वाला नहीं कोई है, मेरे इस राज्य को आगे ले जाने वाला कोई मेरे पास वंश नहीं है। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत काफ़ी परेशान। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या कि उस दरबारियों ने उस राजा को कहा कि हे राजन, इस राज्य के ठीक बगल में एक विद्वान रहा करते थे, उनके पास जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी बीच अगले दिन ने राजा ने उस विद्वान के पास गया और विद्वान के पास जाकर बहुत काफ़ी दुख भरी शब्दों में जाकर अपनी बातों को बयां किया कि हे विद्वान, मैं अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी परेशान हूँ, बस मुझे इतना बताओ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई। समझ जाओ, आप यहाँ आ गए, समझो कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर बहुत काफ़ी खुश हुए और विद्वान ने ये नहीं बताई कब होगा। दोस्तों खुशी खुशी राजा ने अपने राज्य के लिए वापस आए और दोस्तों देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उस राज्य में अचानक किलकारी गूंज उठी। तो दोस्तों एक पुत्र की प्राप्ति राजा को हो गया और दोस्तों इसी बीच राजा ने बहुत काफ़ी खुश होकर, बहुत काफ़ी एक्साइटेड होकर चारों तरफ बाजे गाजे बजवाने लगा और लोगों में बहुत काफ़ी खुशी का माहौल रहा और लोगों में मिठाई बंटवा दी और सभी प्रजाओं में भी मिठाई बंटवा दी। और राजा ने सभी प्रजाओं में ऐलान करा दिया कि कल की सुबह में जो भी इस राज्य में आकर जिस चीज़ को टच कर देगा, जिस चीज़ को छू देगा, वो उसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसी भी सभी प्रजाओं ने बहुत काफ़ी एक्साइटेड, बहुत काफ़ी खुश होकर, बहुत काफ़ी एकदम खुश होकर उस राज्य में अगले दिन जाने की योजना बनाई। सभी लोग, सभी प्रजाओं में खलबली सी मच गई। सभी प्रजाओं सोचने लगी कि ऐसा क्या चीज़ टच किया जाए, ऐसा क्या चीज़ छुआ जाए। सभी लोगों ने अपना माइंड रनिंग करने लगे, माइंड दौड़ाने लगे कि किसी ने सोचा कि राजा को, सैनिक को छू दूंगा, किसी ने सोचा कि राजा के आभूषण को टच कर दूंगा, किसी ने राजा के साम्राज्य को, किसी ने राजा के घोड़े को, रथ को। सभी लोग तमाम प्रकार के अपना सोचने लगे कि हमको ये टच करना है, हमको ये चीज़ लेना है। तो दोस्तों इसी बीच उस गाँव के एक व्यक्ति इसकी तैयारी करने के लिए आ रहा था। आते वक्त उसके बेटे ने पूछा कि पिताश्री आप जा कहाँ रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं राजा के जा रहा हूँ राज्य में, ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें लेना है। तो उस बेटे ने जिद कर लिया कि पिताजी मैं भी चलूँगा आपके साथ। लेकिन उस पिताजी ने उसको लाख समझाया कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे प्रजा आएंगे, वहाँ पर तुम्हारा जाना उचित नहीं है, वहाँ पर तुम नहीं जाओ मेरे साथ। लेकिन उस लड़के के आगे उसके पिताजी हार गए। तो दोस्तों हुआ कि अगली सुबह सभी प्रजाओं ने उस राज्य में जाकर सभी चीज़ ऐलान की, जो है कि इंतजार कर रहे थे कब राजा ऐलान करे, कब चीज़ों को टच किया जाए। दोस्तों इसी बीच हुआ क्या कि जब उस ऐलान के लिए सब लोग सोच रहे थे, इसी बीच जैसे ही ऐलान किया गया वैसे उस लड़के ने उस राजा के पास जाकर राजा को टच कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी इतनी कहने के तत्पर है कि दोस्तों उसने जाकर राजा को टच कर दिया। इसका मतलब क्या? तो दोस्तों उस लड़के ने उस राजा को ही टच कर दिया। इसका मतलब कि राजा ही उसका हो गया, यानी राजा को टच कर दिया। इसका मतलब कि राजा के राज्य में जितने भी साम्राज्य हैं, जितने भी आभूषण, जितनी भी सेना, जो कुछ भी है, सब कुछ उस बच्चे को हो गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने जीवन काल में कभी किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपने जीवन काल में चाहे कोई हो, सबको एक अहमियत देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी किसी का
वक्त देखकर, हालात देखकर उसे कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त और हालात कभी बदल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।